नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन द्विवेदी, न्यूरोसर्जन, एएमआरसी पार्क हॉस्पिटल जयपुर। एक बहुत ही कॉमन समस्या, जिसे सामान्य रूप से समस्या कह सकते हैं, आज की तारीख में हम फेस कर रहे हैं और वो है बैक एक या कमर दर्द। पहले के ज़माने में ये समस्या अमूमन अधिक उम्र के लोगों में हुआ करती थी या किसी बीमार या थकावट की वजह से हुआ करती थी, मगर समस्या का आलम यह है कि आज की तारीख में हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। आखिर ऐसा क्यों है? कमर दर्द होता क्या है? क्या कारण है? और अगर कमर दर्द से हम ग्रसित हैं तो पहले तो हम बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर ये समस्या हो तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कमर एक हड्डी की बनी होती है, जिसे हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं। ये इसका एक सिंपल मॉडल है। ये कूल्हे की हड्डी है और ये हमारी बैकबोन, जो कि छोटी छोटी कई सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इन छोटी छोटी हड्डियों को हम कशेरुकाएं या वर्टिब्रास बोलते हैं। और इन वर्टिब्रास के बीच में एक कैनाल होती है, जिससे एक नसों का गुच्छा दिमाग से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक जाता है, और हर जगह इस तरह की नर्व्स या तंत्रिकाएं उनसे बाहर निकलती है। और ये जो सारी आप हड्डियां दिख रहे हैं, इससे हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती है। मांसपेशियां जहां हमें चलाने फिराने या हमारी किसी भी तरह की गति के लिए जिम्मेदार होती है, साथ ही मांसपेशियां हमें अपनी यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो जो कमर दर्द होता है वो इन तीन ही कंपोनेंट्स के कारण होता है। पहली है मांसपेशियां। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो मांसपेशियों में जकड़न होती है। दूसरा कारण हड्डियां, अगर इसमें हड्डियों में कोई चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर है या किसी वजह से हड्डियां घिस गई है उस वजह से। और तीसरा कारण है ये नर्व्स या तंत्रिकाएं। अगर इन पे किसी भी तरह का कोई दबाव पड़ता है तो ये हमें दर्द के रूप में महसूस होता है। कमर में तो होता ही है, साथ में उस हिस्से में भी दर्द होगा जहाँ पे ये तंत्रिकाएं जाती है। उदाहरण के लिए, यहाँ से निकलने वाली तंत्रिका अगर पैरों को जाती है तो हमें पैर में भी दर्द महसूस होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल भी सीधा नहीं है, बल्कि इसमें एक कर्वेचर है, और ये कर्वेचर नॉर्मल कर्वेचर होता है। हर इंसान इस कर्वेचर में होता है, जो कि एक डायनेमिक्स के हिसाब से होता है और हमारे शरीर की गतिविधियों को स्मूथ रूप से चालू रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इनसे मांसपेशियां जुड़ी होती है। अगर हम लगातार किसी एक स्थिति में, इसी एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या टिके रहते हैं या गलत तरीके से बैठ के काम करते हैं तो उन मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। अगर मैं बात करूं मसल्स में या मांसपेशियों में जकड़न की, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मस्कुलर स्पाज्म भी बोलते हैं, तो कमर दर्द 90% लोगों में कमर दर्द का कारण ये मस्कुलर स्पाज्म होता है। मगर और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चीज़ रिवर्सिबल होती है। अगर इसको ट्रीट किया जाए, इस अवस्था में अगर आप समझदार से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो इस स्थिति को रिवर्स किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है, और ये परमानेंट इसका इलाज भी हो सकता है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था कि किसी भी तरह की अगर इन हड्डियों में कोई डिफॉर्मिटी होती है, या तो वह हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है या वक्त के साथ ये घिसना शुरू हो जाती है। आजकल हमारा जिस तरह का खान पान है और जिस तरह का पर्यावरण है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कम एज में देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और जब ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो किसी भी तरह की छोटी सी मूवमेंट से ये घिसना शुरू हो जाती है, और घिसने की वजह से ये आपस में टकराती है। टकराने की वजह से जो नर्व्स इनके बीच में से निकलती है वो कंप्रेस हो जाती है। तो इसके भी इलाज वक्त रहते किया जा सकता है, अगर आप समय रहते कंसल्ट करें। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है नर्व्स। ये सबसे बड़ा कारण होता है। नर्व्स हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह होता है, जिससे करंट बहता है। सारी नर्व्स अमूमन हमारे ब्रेन से निकलती है, जो कि अपने अंग में जाने के लिए इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्थित एक कैनाल का सहारा लेती है, और जहाँ जहाँ उसके डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए ये यहाँ से एग्जिट करती है। अब अगर किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश ये नर्व्स अगर दब जाती है तो
हमें दर्द महसूस होता है और ये दर्द उस अंग में भी महसूस होगा जहां पर ये जाती है।